मैं बताने को हम साहब से बात कर रहे थे तो डॉक्टर बोले भाई तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करेंगे। अच्छा, मैं तो साहब को बोला साहब ये मर्डर लग रहा है और मर्डर के हिसाब से ये इसका पोस्टमार्टम वीडियो शूटिंग में इसमें और दिन में होना चाहिए। हाँ। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था 13 की रात या 14 की सुबह? सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या नेता अभिनेताओं का नाम है? आखिर सुशांत सिंह मामले के बारे में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर क्यों इतना हल्ला हुआ था? आखिरकार क्या सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जिस प्रकार नेता अभिनेताओं के नाम लिए गए थे वो क्या सच थे? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा की अभी हाल ही में शादी हुई है और इंडस्ट्री में सोनाक्षी सिन्हा ने जब से शादी करी है तब से ही कहा जा रहा है कि लोगों ने उनके पति का कंपैरिजन सुशांत से करना शुरू कर दिया है। आखिरकार क्यों, बात करेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामले में कई सारी चीज़ें पिछले 4 साल से निकल के आई हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि सुशांत मामले का सच क्या है वो लोग आज भी जानना चाहते हैं, जबकि ये बोला जाता है कि इस मामले में नेता अभिनेता शामिल है। कौन है वो नेता, कौन है वो अभिनेता, इसके बारे में लोग जिक्र तो करते थे और ज़्यादा जिक्र कहाँ पर हुआ? ये हुआ सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। जब पिछले साल सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सुशांत केस के बारे में चर्चा होनी शुरू हुई तो बहुत सारी बातें निकल के आई। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुआ और सुशांत मामले में बड़े बड़े नेता अभिनेताओं के नाम लिए गए थे। बोला जाता है कि कई सारे नाम लेने के बाद ये दावा भी किया गया था कि जल्दी ये मामला सॉल्व हो जाएगा और बहुत सारे जो सच है, जो छुपे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो सामने निकल के आ जाएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि आखिरकार सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर तो बहुत तेज़ी से नाम लिए गए थे कि सुशांत मामले में ये होने वाला है, ये नेता, ये अभिनेता शामिल है और इस मामले में ऐसा हुआ वैसा हुआ, सुशांत के साथ क्या क्या हुआ, यहाँ तक कि बहुत दावे किए गए। पर एक्चुअली में सुशांत मामले को लेकर कोई अपडेट निकल के नहीं आई है। आज सोचिए लगभग जल्दी ही 1 साल पूरा हो जाएगा सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया को लेकर और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत नाम लिए गए। तो उम्मीद थी कि अब तो खुलासा हो जाएगा, क्योंकि अब तो नेता अभिनेताओं के नाम खुल के लिए जा रहे हैं। पर अब कहा जा रहा है कि चुनाव भी हो चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है, उसके बावजूद सुशांत केस का कोई अता पता नहीं है। जबकि एक तरफा लोग ये भी कह रहे हैं कि सुशांत अब हमारे बीच नहीं है, टाइम बीत चुका है, लोग भूल चुके हैं। पर ऐसा भूले तो नहीं है, ये तो मुझे यकीन है, पर कहीं ना कहीं टाइम बीत चुका है, ये माना जा सकता है। अब कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि भैया अब सुशांत को न्याय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सुशांत मामला बहुत डिले हो चुका है। इस मामले में अब कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। आखिरकार ये कहाँ का न्याय है? सुशांत सिंह राजपूत कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे, जबकि कहा जा रहा है कि आज भी उनके फैन सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगाते हैं, लगातार सुशांत को लेकर चर्चाएं करते हैं और लगातार सुशांत मामले में पूछते हैं कि कब सच सामने आएगा। उन स्टाफ मेंबर्स पर भी सवाल उठते हैं जो सुशांत के घर पर उस दिन मौजूद थे। यहाँ तक कि सुशांत को अपना दोस्त बताने वाले संदीप सिंह के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं, रिया चक्रवर्ती पर भी सवाल उठाए जाते हैं। यहाँ तक कि अंकिता ने जब दिशा केस को लेकर भी दावे किए गए थे तो अंकिता लोखंडे पर भी सवाल उठा लिए जाते हैं कभी कभी। तो अब यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या सही में सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में छुपे हैं बड़े राज, क्या वो जल्दी ही सामने निकल के आएंगे? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार जो सोनाक्षी सिन्हा है, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं, उनकी शादी हो जाती है और उन्होंने कहा जा रहा है कि शादी करी है जिनका नाम जाहिर इकबाल बताया जा रहा है। और जाहिर इकबाल से उनकी जब शादी हुई है तो कहा जा रहा है कि तब से ही जाहिर इकबाल का कंपैरिजन सुशांत से किया जा रहा है। अब वो क्यों किया जा रहा है वो भी आपको हम डिटेल में ही बताना चाहेंगे। यहाँ पर आपको बता दिया जाए, एक खबर निकल के आ रही है जिस खबर के अनुसार सोनाक्षी संग रजिस्टर्ड शादी में जब जहीर इकबाल कर रहे थे साइन तो पता चली नई बात। लोगों ने सुशांत से की तुलना। भैया सुशांत से तुलना क्यों करी है? बता दिया जाए कि सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल अब हमेशा के लिए पति पत्नी बन गए हैं। उन्होंने 23 जून को सोनाक्षी के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में रजिस्टर्ड मैरिज की है, जिसमें दोनों के परिवार के लोगों और रिश्तेदार शामिल हुए। वहीं पर सगाई भी हुई, लेकिन रजिस्टर्ड मैरिज के दौरान जहीर इकबाल कागज़ में कहा जा रहा है कि साइन कर रहे थे। तो एक नई बात सामने आई है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह देखकर लोगों ने जहीर की तुलना सुशांत सिंह राजपूत से कर डाली है। दरअसल जहीर इकबाल लेफ्ट हैंड है और कहा जा रहा है कि राइट हैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह दोनों हाथों से लिख भी लेते हैं और खेल भी लेते हैं। यही खूब सुशांत सिंह राजपूत में थी, यही खूबी थी सुशांत में। कहा जा रहा है कि इसी वजह से लोगों ने जहीर इकबाल को सुशांत सिंह राजपूत से कंपेयर करना
शुरू कर दिया है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो राइट और लेफ्ट हैंड दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, दोनों से खेल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं। और ये बात तो है, सुशांत सिंह राजपूत भी दोनों हाथ से कहा जा रहा है कि लिख लेते थे और एक साथ भी लिख लेते थे, ऐसा भी हमने देखा था कई वीडियोस में। बोला जा रहा है कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ ये तो पता नहीं, पर सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही कहा जा रहा है कि टैलेंटेड है, ये सब जानते हैं। पर अब ज़हीर इकबाल के साथ कहा जा रहा है कि उनका कंपैरिजन करना सही नहीं है, क्योंकि हर इंसान के अंदर अलग अलग खूबी होती है, हर इंसान के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। वहीं पे कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के अंदर जो टैलेंट था वो शायद बहुत ही कम लोगों में आपको देखने को मिले और शायद देखने को ही ना मिले। और कहीं ना कहीं ज़हीर इकबाल एक अलग इंसान है, उनके पास अलग टैलेंट है। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि वो शत्रुघ्न सिन्हा के दामाद बन चुके हैं और सोनाक्षी सिन्हा के पति बन चुके हैं। और सवाल तो लोगों ने बहुत खड़े किए हैं, पर कहा जा रहा है कि कहते हैं ना, जब प्यार होता है 7 साल पुराना तो उसके आगे कोई नहीं टिकता। और यही हुआ है सोनाक्षी और ज़हीर के प्यार के बीच में, क्योंकि इसके बीच में कोई कास्ट नहीं आई, कुछ नहीं आया। हिंदू और जो मुस्लिम है वो इस बार एक हो चुके हैं। वहीं पे कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का कब सच सामने आएगा, इसको लेकर कुछ भी समझ अभी नहीं आ रहा। फिलहाल देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या सही में ये सुशांत मामला जो चल रहा है, इस मामले में बहुत सारे जो राज छुपे हुए हैं वो सब खुल के सामने आएंगे या ये मामला पेंडिंग रह जाएगा। इसके बारे में तो अभी आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा कि होने क्या वाला है। हम उम्मीद करेंगे कि आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि सुशांत मामले के बारे में कुछ ना कुछ सामने निकल के आए, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग शांत हैं, चुप हैं, किसी को मतलब नहीं है। और इंडस्ट्री में सिर्फ लोग अपनी लाइफ जीने में कहा जा रहा है कि बिजी हैं। तो क्या लगता है आपको? हम चाहेंगे आप अपनी राय अकाउंट में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे आप ये भी अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारा नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला 18, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला। इन सब के लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ ही साथ हम आपसे एक और अपील करेंगे, अगर आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करना है, दोबारा से बेल आइकन में क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जहां पर वीडियो अपलोड होते ही आपको लिंक मिल जाएगी। पर आपको अगर लिंक यूट्यूब में ही चाहिए तो आपको कुछ नहीं, अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करिए और एक बार फिर से नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पर क्लिक कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन यहीं पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।